नमस्ते दोस्तों। जब हम आत्महत्या के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह किसी इंसान की निजी समस्या होगी, जैसे डिप्रेशन या कोई पर्सनल दुख। लेकिन मशहूर समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने दुनिया को चौंका दिया यह कहकर कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामाजिक तथ्य है। आज की वीडियो में हम दुर्खिम की सुसाइड थ्योरी को सबसे आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के 4 प्रकारों को आसान भाषा में हम समझेंगे। दुर्खिम ने 1897 में अपनी पुस्तक ली सुसाइड में बताया कि किसी भी समाज में आत्महत्या की दर रेट इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के लोग आपस में कितने जुड़े हुए हैं और समाज उन पर कितना नियंत्रण रखता है। इमाइल दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया है कि आत्महत्या केवल एक व्यक्तिगत मानसिक स्थिति नहीं बल्कि इसके पीछे कई सामाजिक कारण हैं। इसके उन्होंने 4 प्रमुख प्रकार बताए हैं। इसे हम आसान भाषा में समझेंगे। पहला है अहंवादी आत्महत्या, ईगोइस्टिक सुसाइड। ईगोइस्टिक सुसाइड के बारे में इन्होंने कहा है, जब कोई इंसान समाज से पूरी तरह कट जाता है और अकेला पड़ जाता है तो उसे लगता है कि उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। उदाहरण के लिए अविवाहित लोग या वे लोग जिनके कोई दोस्त या परिवार नहीं है तो उनमें इनकी संभावना अधिक रहती है। जहां अकेलापन रहता है वहां पर आत्महत्या की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा टाइप्स इन्होंने बताया है परमार्थवादी आत्महत्या, एल्ट्रिस्टिक सुसाइड। चलिए इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। क्या है यह? अहंवादी के ठीक उल्टा है। वहाँ व्यक्ति समाज या समूह से इतना जुड़ा होता है कि वह समाज के लिए अपनी जान देना चाहता है। वह अपना कर्तव्य समझता है। यहाँ व्यक्ति समाज से इतना ज़्यादा जुड़ जाता है कि जान देना वो अपना फर्ज समझने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक या पुराने समय में सती प्रथा। कई बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोशियोलॉजी से ये क्वेश्चंस कई बार आपको पूछा गया है इस तरह कि सती प्रथा को किससे जोड़ा जाता है। दुर्खिम ने किसका उदाहरण दिया है? तो यहाँ पर ये उदाहरण आप बता सकते हैं, सती प्रथा जो है परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है। या फिर देश के शहीद होने वाले सैनिक किसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं? तो परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आते हैं। तीसरा इन्होंने बताया है, तीसरा प्रकार है विसंगतिपूर्ण या आदर्शहीनता, आदर्शहीन समाज। जब यह तब होती है जब समाज में कोई अचानक बहुत बड़ा बदलाव आता है और पुराने नियम खत्म हो जाते हैं। इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि अब कैसे जिए। जैसे अचानक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी या अचानक बहुत ज़्यादा अमीर हो जाना, तो व्यक्ति अपने पुराने नियमों और हालातों के बीच तालमेल नहीं बैठा पाता है और उसे समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या करे। और इस कारण वह सामाजिक नियमों का अचानक टूट जाना। विसंगतिपूर्ण और आदर्शहीन आत्महत्या के कारण क्या है? तो ये भी क्वेश्चंस एक बनते हैं कि सामाजिक नियमों का अचानक टूट जाना आदर्शहीन आत्महत्या का कारण है। उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं शेयर मार्केट में अचानक दिवालिया हो जाना, या अचानक बिजनेस में भारी नुकसान होना, या रातों रात कंगाल होना। उस स्थिति में भी कई व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप्स जो है हमारा भाग्यवादी आत्महत्या, जिसको फैटलिस्टिक सुसाइड कहा गया है। चलिए इसको हम समझते हैं। जब समाज के नियम इतने सख्त हो जाते हैं
कि इंसान का दम घुटने लगता है, उसे लगता है कि उसका भविष्य अब कभी नहीं बदलेगा। अर्थात जब समाज और नियम में इतने कठोर हो जाते हैं कि व्यक्ति का दम घुटने लगता है और सब कुछ अपने भाग्य के भरोसे रह जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि भविष्य पूरी तरह निराश हो गया है। जरूरत से ज़्यादा सामाजिक नियंत्रण के कारण ये स्थिति बनती है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जेल में कैदी या वे लोग जो बहुत सख्त गुलामी में हैं। तो दोस्तों, दुर्खिम का सीधा सा कहना था कि समाज में जुड़ाव और नियम का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दुर्खिम का मानना था कि समाज में एकीकरण और नियमन ना तो बहुत कम होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा। इसका जब भी संतुलन बिगड़ता है तभी समाज में आत्महत्या की दर बढ़ती है। उम्मीद है आपको दुर्खिम की यह थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर आप समाजशास्त्र के और भी टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दुर्खिम के सुसाइड टॉपिक से MCQ लेकर। थैंक यू।